गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज वहीं से शुरुआत करते हैं जहां पिछला वीडियो आप लोग का स्टॉप हुआ था। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लास्ट में क्या देख रहे थे, एवरेज वेलोसिटी की बात की थी और उसमें इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बहुत सारा चीज़ हमने पढ़ा था। तो दो क्वेश्चन हमने यहाँ में लिया हुआ है। आपको दोनों क्वेश्चन में v का, एक में v और एक x के टर्म में है, और दोनों में आपको फाइंड आउट क्या करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और एक में फाइंड आउट करना है हमको एवरेज वेलोसिटी और दूसरे में फाइंड आउट करना है कि कितना ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखो कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। v गिवन है, ठीक है। तो दो स्टेप हो सकता है हमारा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने का सबसे बेसिक कंडीशन क्या लिखाए थे कि इलिमिनेट कर दो t को। इलिमिनेट किसको करना है हमको, t को। तो पहले हमारा vx कितना दिया हुआ है ये देखो, तो vx दिया हुआ है 5 और vy कितना दिया हुआ है। पहले एक काम करते हैं, इसे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो v इक्वल्स क्या होता है, dr अपॉन dt होता है ना। तो dr इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका v dt। और कह रहा है कि ये इनिशियली स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, ये इनिशियली स्टार्ट हुआ है रेस्ट से। यानी कहने का मतलब क्या है कि t इजिकल टू 0 पे u इजिकल टू क्या था, 0 था। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं और x भी क्या था हमारा, 0 था। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कर लो। x मतलब यहाँ पे r 0 था, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 था। तो dr इक्वल्स क्या हो जाएगा, v dt। तो अब यहाँ से r क्या आ जाएगा हमारा, 0 से लेके r तक इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dr को, तो v का वैल्यू कितना 5, dt का इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक i कैप प्लस 20 माइनस 16 t का इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक j कैप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट r, और ये रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, तो 5 dt का इंटीग्रेशन t 0 से लेके t तक, और इसका क्या हो जाएगा 20t और 16t का कितना हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 0 से लेके t तक। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका r का 5t प्लस 20t, ताकि अब t में से t रखिएगा और 0 रखिएगा तो t ही आएगा, और ये 2 से 8 टाइम में माइनस 8t स्क्वायर। अब इन दोनों का यूज करना है हमको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करने में। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारा किसका वैल्यू होता था, x का, और ये किसका वैल्यू होता था, y का। तो अगर तुम यहां ध्यान से देखो तो x मिला हुआ है तुमको 5t और y मिला हुआ कितना 20t माइनस 8t स्क्वायर। अब हम यहां से t का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो x अपॉन 5, अब ये यहां रख दो, तुमको ट्रैजेक्टरी मिल जाएगा। तो ट्रैजेक्टरी कितना हो जाएगा 20 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25, एक्चुअली x अपॉन 5, ठीक है, माइनस 8 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 25, ये 4 टाइम में। तो y इक्वल्स कितना हो गया 4x माइनस 8x स्क्वायर डिवाइड बाई 25। ये ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बन गया। क्लियर है। लेकिन हमसे एक और चीज पूछा था, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने का बेसिक कंडीशन क्या था कि आप उसका डिस्टेंस निकाल दें। वी ए भी पूछा है ना, वेक्टर तो है नहीं। तो देखो अगर हमसे वी ए भी पूछा है तो चलो निकालते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा हमको। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका, पहले हम ये देखें कि कितना इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है एक्स डायरेक्शन में और कितना हुआ है वाई डायरेक्शन में। क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन पहले देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना है हमारा, तो कितने टाइम के लिए पूछा है, 2 सेकंड के लिए। तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 इक्वल टू 10। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है हमारा, तो अगर उसको निकाले तो 20 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 4, रिजल्ट हो जाएगा हमारा 8। क्लियर है। ये हो जाएगा 5, हाँ ठीक ठीक। तो अब हमको निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेस, यानी x के तरफ डिस्प्लेस हुआ है तुम्हारा 10 और y की तरफ डिस्प्लेस कितना हुआ है 8। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका,
तो रिजल्ट आ जाएगा कितना, अरे इसको अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर है ना, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका 100 प्लस 64, तो अंडर रूट 164, टाइम कितना लिया था 2 सेकेंड, तो VAV कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट 164/2 इतना मीटर पर सेकेंड, ये इसका एवरेज वेलोसिटी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन है ये हम लोग को प्रोजेक्टाइल मोशन में मिलने वाला है आगे जाके, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उसको अगर आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का ही इक्वेशन आपको मिल जाएगा आगे जाके, पता चलेगा, अभी ध्यान रखिए। अब इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोग एसएसएम में इस टाइप का डील किए थे, लेकिन यहाँ वैसा कुछ नहीं करा, सिर्फ कहा है कि क्वेश्चन ऑफ ट्रैजेक्टरी बता दीजिए और डिस्टेंस ट्रैवल। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखने के लिए क्या बोले थे, एक्स और वाई में से टी इलिमिनेट कर दो। एक्स और वाई में से क्या इलिमिनेट करना था, टी। तो पहले हम यहाँ देखते हैं कि और सबसे इसका इजी प्रोसेस क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये हम लोग जानते हैं, उस कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन 2πt इक्वल्स एक्स अपॉन 3π। क्लियर है, पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा बनाते हैं y अपॉन 1 माइनस कॉस 2πt इक्वल्स क्या हो जाएगा y अपॉन 3π। तो कॉस 2πt क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस y अपॉन 3π। ये रिजल्ट हो गया हमारा एक और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर 2πt प्लस कॉस स्क्वायर 2πt क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन 3π का होल स्क्वायर प्लस y अपॉन 3π 1 माइनस y अपॉन 3π का होल स्क्वायर इक्वल्स 1। ये हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गया। चाहो तो इसमें तुम 3π कॉमन लेके हटा दो, ठीक है, वो आपकी इच्छा पे है, लेकिन ये आपका इक्वेशन ऑफ क्या बन गया, ट्रैजेक्टरी। जो मैथ से पढ़े उनको मालूम होगा ये सर्कल का इक्वेशन है हमारा। अगर इसको थोड़ा सा और ब्रेक कर दे तो समझ में आपको आसान से आ जाएगा। 3π माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा 3π का होल स्क्वायर, ऑलमोस्ट ये 90 होगा। पाई स्क्वायर 10 होता है, 3 का 9 तो 90। तो ये आपका देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल का इक्वेशन है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो मिल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है हमको 3 सेकंड में। देखो कैसे निकालते हैं, पहले हम इसका वेलोसिटी निकालते हैं, v कितना होगा। तो v निकालने का सबसे सिंपल तरीका, आप vx और vy निकाल लो। तो vx कितना होगा, तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 3π तो है ही, साइन 2πt का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos 2πt, और 2πt आगे अगर मल्टीप्लाई भी आएगा आपका, तो यानी ये हो जाएगा 3π इंटू 2π, 3π इंटू 2π cos 2πt, यानी रिजल्ट हो जाएगा 6π स्क्वायर cos 2πt। वैसे ही हम लोग vy निकालेंगे, जो क्या होगा dy अपॉन dt। ये रिजल्ट क्या आएगा, उसको डिफरेंशिएट करो। तो 3π तो रह गया वैसे भी अभी, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर 2π बाहर आएगा इनटू साइन 2πt, यानी ये रिजल्ट फिर आ जाएगा आपका कितना 6π स्क्वायर साइन 2πt। ये रिजल्ट आ गया हमको किसका, vx का और vy का। अब इसको पहले हम इधर पहले मिटा देते हैं, इधर तो हम लोग का सॉल्व हो ही चुका है। अब देखो, हमको अगर यहां से v मिल जाए, मतलब v मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v निकाल लें, तो मतलब स्पीड निकाल लें, तो क्या होगा, v कहने का मतलब स्पीड। तो यहां से v का स्पीड मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखें तो इस दोनों का स्क्वायर तुम करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा वही 6π स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, सिंपल और सिंपल 6π
स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा। और हम लोग पढ़े थे स्पीड बराबर क्या होता था, ds अपॉन dt, यानी ये v जो है वो क्या था, ds अपॉन dt। तो s क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, कहां से कहां तक, 0 से लेके 3 तक। तो सिंपल, ये तो कांस्टेंट है, 6 पाई स्क्वायर होगा, dt का t होगा 0 से लेके 3 तक, तो 6 पाई स्क्वायर का 10 रख दीजिए इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 180, इतना मीटर हो गया आपका डिस्टेंस। नोट करिए जल्दी से। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, दो क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इसमें कह रहा है कि व्हील है जो रोल कर रहा है और आगे ट्रेवल कर रहा है इस तरह से। तो कह रहा है कि पॉइंट P जो इसके लोअर बॉटम पे है उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। और इधर तो कुछ और क्वेश्चन थे, उसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखो कि ये पार्टिकल जो अभी फिलहाल यहाँ पे था, अगर ये हाफ डिस्टेंस ट्रैवल करे तो इस पॉइंट तक पहुंचेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा हमारा। तो ये तो 2r है फिक्स, और ये कितना है इसका, हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस, कितना है यानी पाई आर, क्योंकि हाफ रिवोल्यूशन किया है। अगर इसको तुम चाहो तो वैसे भी निकाल सकते थे, वेलोसिटी v से ये ट्रैवल कर रहा था इनटू हाफ टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 से 2 कैंसिल, और ओमेगा को हम लोग क्या लिखते हैं, v बराबर r ओमेगा लिखते हैं ना। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, r पाई इंटू ओमेगा बाई ओमेगा, रिजल्ट पाई r आ जाएगा। तो अब हम यहां से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, यहां पे लिख देते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा अंडर रूट पाई आर का स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर, यानी r कॉमन आ जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन डिस्टेंस नहीं निकाल पाए हैं हम। तो हमको पहले डिस्टेंस निकालना होगा। डिस्टेंस के लिए भी हम लोग जस्ट देखे थे कि डिस्टेंस के लिए हमको क्या चाहिए, वेलोसिटी इनटू, वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड यानी स्पीड इनटू टाइम, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा विथ बाउंड्री। याद रखिएगा विथ बाउंड्री लिमिट। जैसे यहाँ बाउंड्री लिमिट कितना होगा, तो हाफ रिवोल्यूशन है, यानी t/2 टाइम तक हम जाएंगे। तो ये याद रखना होगा आपको कि बाउंड्री लिमिट के साथ। तो सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे, इसका v क्या है, पहले v मिल तो जाए उसके बाद ना करेंगे। तो चलिए इसको डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग डिस्टेंस की। देखिए डिस्टेंस की बात करते हैं। तो डिस्टेंस के लिए करेंगे क्या, देखो पहले ये जो मेरा मतलब ये व्हील है वो v वेलोसिटी से आगे की ओर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना, और ये रोल भी कर रहा है ओमेगा से। और अगर तुम उसके रोल को देखोगे तो ये पॉइंट P यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां, मतलब कुछ इस तरह से ट्रैवल किया था ना कि पहले पॉइंट P यहां था, फिर पॉइंट P इस पॉइंट पे पहुंचा, फिर पॉइंट P यहां पहुंचा, फिर पॉइंट P मान लो यहां पहुंचा। इस तरह से ये ट्रैवल कर रहा है। मान ली पहले सेकंड बार में यहां पहुंचेगा, तो हम मान के क्या कर देते हैं कि जो मेरा पॉइंट P है जो यहां पर था वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर यहां पे पहुंचा है किसी टाइम t में। तो टाइम t में अगर ये पहुंचेगा तो थीटा जो एंगल यहां बनेगा वो कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, थीटा, ओमेगा इक्वल्स क्या होता है, थीटा अपॉन टी। तो थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। तो अब जरा देखो ध्यान से, और इस वक्त इसका वेलोसिटी इधर कहीं होगा टेंजेंशियली, और ये भी v लेने का रीजन है क्योंकि v बराबर क्या आता है, आर ओमेगा। तो अब जरा ध्यान से देखना हो, इसको थोड़ा सा देखो, इक्वल वेक्टर पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है वेक्टर को। ये एंगल भी तो ओमेगा टी होगा, ठीक है, और ये पूरा अगर 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, और ये भी पूरा 90 है तो ये एंगल कितना होगा, यानी 90 माइनस ओमेगा टी, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस ओमेगा टी। यानी इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा हमारा
वो कितना होगा 90 माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस 90 माइनस ओमेगा टी कैंसिल, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 180 माइनस ओमेगा टी। तो दो वेक्टर है हमारा v और v, उसके बीच का एंगल 180 माइनस ओमेगा टी, यानी ओवरऑल ये हमारे सब्सट्रैक्शन का फॉर्मूला है और उसका डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला था जब वेलोसिटी मतलब क्या कहते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो तो क्या लिखा है 2a sin थीटा बाई 2, यानी 2v sin ओमेगा टी बाई 2, ये वैल्यू होगा हमारा 2v sin ओमेगा टी बाई 2। हमको क्या निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यानी 2v बाहर हो गया sin ओमेगा टी बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, 0 से लेके हाफ टाइम पीरियड तक, हाफ रेवोल्यूशन है ना, यानी कहने का मतलब पाई अपॉन ओमेगा तक। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 2v और इसका इंटीग्रेशन करो तो रिजल्ट आएगा तुम्हारा साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है माइनस कॉस ओमेगा टी और बाई 2 डिवाइड में क्या होगा ओमेगा बाई 2 यहाँ, तो ओमेगा यहाँ आ जाएगा 2 पर चला जाएगा, तो माइनस 4v अपॉन ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा बाई 2 इंटू पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है, माइनस कॉस 0। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये रिजल्ट 0 हो गया, तो क्या आ गया हमारे पास डिस्टेंस, क्या आ गया, तो डिस्टेंस आ गया और v को तुम रख दो r ओमेगा, तो माइनस 4 इंटू आर ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा, इसका वैल्यू 0 और ये माइनस 1, तो रिजल्ट आ गया हमारा 4r। तो डिस्टेंस कितना आ गया 4r। वैसे ही हम लोग अगर चाहते तो फुल रेवोल्यूशन के लिए भी निकाल सकते थे, ये अगर मान लो नहीं दिख रहा हो तो इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस हो गया हमारा माइनस 4r अपॉन ओमेगा 0 माइनस 1, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो रिजल्ट कितना हो गया 4r, ठीक है। चलो तो डिस्टेंस कितना आ गया तुम्हारा 4r। अब ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है हम लोग का, दूसरा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a दिया हुआ है हमको, इस बार क्या दिया हुआ है a दिया हुआ है t के टर्म में, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है r। और इनिशियली कुछ कहा भी है हमसे, इनिशियली क्या कहा है कि वो किस पॉइंट पे है 1 2 पे, यानी उसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और उस वक्त उसका वेलोसिटी दिया हुआ है कितना 2i प्लस 3j, उसका कितना वेलोसिटी दिया 2i प्लस 3j। आप लोग चाहते थे वो इस क्वेश्चन में आपको vx और vy मिल रहा था ना, आप इसका रिजल्टेंट निकाल लिए थे, आप इसको फुल रेवोल्यूशन के लिए भी सॉल्व कर सकते थे। इस वाले क्वेश्चन में आते हैं, तो हमारा दिया हुआ है a इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है इसका r इनिशियल i प्लस 2j, ठीक है। v पहले हमको निकालना है r, तो बहु सबसे पहले हमको अगर a से यहाँ तक आना है, ठीक है, तो डबल डिफरेंशिएशन वाला तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम लोग v पे ही आएंगे। तो v इक्वल्स क्या होता है a dt dv u से लेके v तक, और a dt यानी ये क्या हो जाएगा v वेक्टर माइनस u वेक्टर, u वेक्टर कितना है 2i प्लस 3j इक्वल्स कितना हो जाएगा a dt। इसको इंटीग्रेट कर दो जल्दी से, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 40 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t i कैप प्लस 7t j कैप, क्लियर है। तो v यहां से कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 से 2 बार में कट गया ये, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा v का 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, इतना आपका हो गया i कैप प्लस 7t प्लस 3, ये हो गया j कैप आपका v, क्लियर है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए सिंपल किए क्या, वैसे इसको उधर किए, i को i से ऐड कर दिए, j को j से ऐड कर दिए। अब v को क्या कहते हैं dr बाई dt, यानी डिस्प्लेसमेंट का रेट चेंज, तो r कितना हो जाएगा dr, r इनिशियल माइनस r फाइनल इक्वल्स क्या हो जाएगा v dt, यानी v का इंटीग्रेशन करना होगा हमको, ये कोई वेक्टर कर लो, ठीक है। इस बार हमको टाइम कितना दिया 2 सेकंड तक, क्योंकि हमको r निकालना है वो इसलिए। तो कितना हो जाएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल कितना है मेरा i प्लस 2j, फिर इसको इंटीग्रेट करो जल्दी से, इसको इंटीग्रेट करो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर का t क्यू बाई 3
इसका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, इसका कितना हो जाएगा 2t आई कैप, और इसका कितना हो जाएगा 7t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 जे कैप। लिमिट ले लीजिए 0 से लेकर 3 तक, इधर भी आप लिमिट ले लीजिए 0 से लेकर 3 तक। तो यहां से r फाइनल माइनस आई प्लस 2j कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। देखो 0 रखने का कोई फायदा, 0 से 2 है ना, 0 रखने का तो कोई फायदा है नहीं, तो डायरेक्ट 2 रखते हैं। तो रिजल्ट हो जाएगा मेरा कितना 8, 16/3, और ये हो जाएगा कितना 4, और ये 6 हो जाएगा, और ये 4 हो गया। इसको 10 कर लेते हैं, और ये 10 और इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 और ये 46/3 आई कैप। अब उसमें देखते हैं लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 फिर 2 कट गया, और कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 1 मिनट सॉरी बाबू, यहाँ पर ये 3t भी होगा, ठीक है। हाँ तो अब यहाँ पे 2 रखी तो कितना हो जाएगा 4 कैंसिल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो गया और ये 6 हो गया, यानी 14 और ये 6 20 जे कैप। तो इस हिसाब से अगर हम लोग r फाइनल निकाल लें तो r फाइनल कितना हो जाएगा, ये इधर ऐड होगा, तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 46/3, इसमें एक ऐड कर देंगे तो 49/3, फिर ये 20 में जाके 2 ऐड होगा तो प्लस 2j, ये हो गया इसका r का वैल्यू। इसको जल्दी से नोट करिए। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक है ना। देखिए क्या है, अब हम लोग बात करेंगे, हम लोग तो 4-5 क्वेश्चन देखे थे जस्ट। अब हम लोग क्या बात करेंगे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या होगा। एक्सेलरेशन होता क्या है, तो रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं उसकी और भी हम बात करेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे थोड़ा सा रुककर। पहले इसका वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। जब हमारा क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो v बराबर u प्लस at एक इक्वेशन है, जिसमें ये v और u वेक्टर फॉर्म में, और ये भी मेरा a क्या है वेक्टर फॉर्म में, उसी का जस्ट स्केलर फॉर्म में लिखा हुआ है। फिर s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, डेरिवेशन आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं। अब एक और है हमारा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as होता है, और आप पढ़े थे कि a डॉट a स्क्वायर होता है, पढ़े थे ना। तो उस हिसाब से v स्क्वायर को हम लोग v डॉट v लिख दिए, u स्क्वायर को u डॉट u, और as को a डॉट s। एक फॉर्मूला एक और है जो आप इन दोनों को सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं, इसको और इसको। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें और a का वैल्यू रख देंगे v माइनस u अपॉन t, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला निकालने का हो गया डिस्प्लेसमेंट जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो तो। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हैं s nth, ये s nth है क्या, तो डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में, nth सेकंड में क्या होता है पहले उसको समझ लेते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, इसे नोट कर लीजिएगा आप। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड होता क्या पहले वो समझ लो। जैसे अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड की, मान लो तुमने 7 सेकंड तक ट्रैवल किया है, 7 सेकंड तक हम ट्रैवल किए, और हमसे पूछेगा कोई कि 5th सेकंड में कितना ट्रैवल हुआ, 5th सेकंड की बात कर रही है, तो हम क्या करेंगे, तो पहले ये देखेंगे कि 5 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस है। 4 सेकंड में कितना ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस है। ये 4 सेकंड का डिस्टेंस है, और ये किसका डिस्टेंस है 5 सेकंड का। तो कहने का मतलब क्या हो गया वो कि 4 सेकंड का डिस्टेंस है और ये 5 सेकंड का, तो सिर्फ 5th अगर पूछेगा तो आपको ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपने करना क्या है कि 5 सेकंड तक के डिस्टेंस में 4 सेकंड तक का डिस्टेंस घटा देना है ना। यानी कभी हमसे अगर कोई पूछे Sn तो करेंगे क्या, Sn में से Sn माइनस 1 घटा देंगे, यानी n से उसके एक पहले बार। जैसे देखिए 5th पूछा था तो 5 से 4 घटाएं, वैसे ही अगर हमसे 6th पूछता तो क्या करते हैं 6 से 5, 8th पूछता तो 8 से 7, तो वही चीजें यहाँ पे। और इसको जब आप सॉल्व करोगे s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब t की जगह यहाँ n रखो और इस वाले में t की जगह n माइनस 1, तो ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की। मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण मोशन, ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसके कारण जो मोशन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम एक चीज याद रखें जो हमको यहाँ पे जरूरत करेगा,
वो क्या है कि अपवर्ड कोई भी अगर कोई मोशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, एक्सेलरेशन हो, जो अपवर्ड डायरेक्शन में वो हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हमेशा क्या लेंगे, नेगेटिव। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ होता है, हमेशा क्या होता है, टुवर्ड्स द अर्थ, यानी आप ऊपर जा रहे हो तो भी और आप नीचे आ रहे हो तो भी आपका एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा टुवर्ड्स द अर्थ। इसलिए एक्सेलरेशन हमेशा क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, यानी मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो तो आप एक्सेलरेशन को हमेशा निगेटिव लोगे। अपवर्ड मोशन में देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लिए है, u को भी पॉजिटिव लिए क्योंकि आप ऊपर फेंक रहे हैं उसको, a निगेटिव लिए है। डाउनवर्ड मोशन में s क्या लेते हैं, -h, u क्या हो जाएगा, -u और a -g। इक्वेशन इसका नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपके पास जो पांचों इक्वेशन है उसमें आप इस सबको सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आज जब अपवर्ड मोशन की बात होगी तो v भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव, ऊपर की ओर जा रहा है। आज जब डाउनवर्ड मोशन की बात होगी तो v भी कैसा रहेगा, निगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड की बात हो रही है। तो वो आप उसी तरह से रखिएगा, जो पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव रखेंगे, जो नेगेटिव होगा वो नेगेटिव रखेंगे। और आप वो पांचों इक्वेशन खुद से भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप लोगों को याद हो, आप लोग पढ़े भी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं, आप लोग याद होगा जब आप लोग इस काइनेमैटिक्स को पढ़ रहे थे तो आपको डाउनवर्ड मोशन में लिखवाया गया होगा कि v बराबर होता है u प्लस gt, अपवर्ड वाले में लिखा होगा v बराबर u माइनस gt होता है। वैसे ही s क्या होता है, ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और यहाँ लिखा गया होगा s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। यहाँ s की जगह जनरली h यूज किया जाता है ना, ये आप लोगों को बस लिखा हुआ होगा। अब इसके बाद हम फ्री फॉल की बात करते हैं। फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल कहने का मतलब कि आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो, इस तरह से ड्रॉप करो। ड्रॉप करने का मतलब क्या हो जाएगा, u 0, अगर u 0 हो रहा है और s तो माइनस h होगा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, a भी माइनस 0 है तो हर हाल में माइनस हो रहा है, तो फिर बस क्या होगा, तुम्हारा इक्वेशन वैसे ही क्रिएट होते चला जाएगा। एक इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, h, u तो 0 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि यहां भी माइनस और यहां भी माइनस, माइनस कैंसिल। फिर वैसे ही क्या हो जाएगा आपका v बराबर gt, ये भी माइनस में ही आएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, va स्क्वायर इक्वल्स 2gh। तो सारा कैलकुलेशन आप निकाल सकते हो इस पे, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें भी हम क्वेश्चन देखेंगे इसके तुरंत बाद। अब ये बात करते हैं हम लोग वन डायमेंशनल नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। आपने पढ़ा था एक रिलेशन था हमारा, v बराबर क्या होता था, ds अपॉन dt, a बराबर क्या होता था, dv अपॉन dt, है ना। तो कैसे होगा यूज, डिस्प्लेसमेंट टाइम से अगर वेलोसिटी टाइम में जाना डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते तो वेलोसिटी मिलता है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। यानी डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन जाने में डबल डिफरेंशिएशन। इसके पहले जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाए थे, आर जो फाइंड आउट किए थे वो कहीं ना कहीं इसी चीज का यूज किए थे हम लोग, इंटीग्रेशन का ही यूज किए थे ना। ए दिया हुआ था, हमको आर निकालना था, तो क्या किए थे, ए को इंटीग्रेट किए थे तो हमको v मिला था, फिर v को इंटीग्रेट किए तो क्या मिला था, हमको s मिला था, जिसको हम लोग r से 1 नोट किए थे। फिर वैसे ही हमने देखा वन डायमेंशनल मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, ds अपॉन dt, और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन dt। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ये स्लोप है किसका, xt कर्व का। हमारी ग्राफ की बात नहीं करें, जब हम ग्राफ तक पहुंचेंगे तो हम बात करेंगे कि xt कर्व का स्लोप क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे ही आपका vt कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या कहलाता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और अगर हम एरिया निकाल दें vt कर्व का, तो vt कर्व का एरिया क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, देखो कैसे, मान लो ये vt कर्व है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dt पे वेलोसिटी v है, जिसका एरिया कितना हो जाएगा, v dt, और इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करोगे, t1 से t2। तो एरिया ही ना तुमको एक्सेलरेशन दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, तो कह सकते हैं कि एरिया अंडर vt कर्व क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और फिर एरिया अंडर at कर्व क्या कहलाएगा, वेलोसिटी। क्लियर, दो अलग चीज एक्स्ट्रा लिखा है आप लोग को, याद रखिएगा। vs कर्व का स्लोप कहलाता है एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी। देखो बड़ा ध्यान से, vs कर्व का कुल स्लोप क्या हो जाएगा, dv अपॉन ds। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv अपॉन dt डिवाइडेड बाय ds अपॉन dt, यानी ये हो गया एक्सेलरेशन और ये हो गया वेलोसिटी।
हो गया ना। अब वैसे ही देखो इसका वाला क्या करना, वी स्क्वायर एस का स्लोप है, वी स्क्वायर एस कर्व है ना, देखो मान लो वी स्क्वायर एस का स्लोप क्या हो जाएगा, डीवी स्क्वायर अपॉन डीएस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2v dv अपॉन ds, और हम लोग पढ़े हैं a इक्वल्स क्या होता है v dv अपॉन ds, तो ये रिजल्ट क्या आ गया ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। यानी हम कह सकते हैं कि कभी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें v और स्क्वायर और s का ग्राफ दिया हो तो आप डायरेक्ट समझ जाएंगे कि उसका स्लोप क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, और अगर ps कर्व दिया हो तो उसका स्लोप क्या कहा जाएगा एक्सेलरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी। इसको नोट करिए। देखते हैं ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि a कितना है k स्क्वायर एक्स क्यूब है, यानी a किसके टर्म में दिया हुआ है, देखो ध्यान से x के टर्म में, और पूछ क्या रहा है कि a हमको चाहिए v के टर्म में। तो सबसे पहले देखते हैं कि a का कोई रिलेशन है कि नहीं जो हमको v के टर्म में ला सकता हो। तो एक है a का फॉर्मूला v dv अपॉन dx है ना, तो v dv इक्वल्स क्या आ जाएगा के स्क्वायर एक्स क्यू इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट कर दो इसको, इसको इंटीग्रेट करो तो ये वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर एक्स पे पावर 4। तो वी कितना हो जाएगा आपका के स्क्वायर एक्स पे पावर 4, अगर हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख दे ज्यादा अच्छा रहेगा, तो 2k एक्स स्क्वायर यानी, और ये इसका रूट आ जाएगा। अब ये v किसके टर्म में आ गया x के टर्म में, हमसे पूछा क्या था a x के टर्म में, तो अगर हम यहां से देखें तो x क्या है हमारा, तो x है v अपॉन रूट 2k का रूट। अब ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, देखो x के टर्म में लिया, तो यहां से a कितना आ जाएगा आपका k स्क्वायर v अपॉन रूट 2k पावर, अगर ये हाफ यहां रख दे और उसका होल क्यू होगा इंटू 3, ये डायरेक्ट हम इसको 3/2 कर लें। चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है कि इस बार a किसके टर्म में दिया p के टर्म में, ठीक है ना, और हमसे पूछ रहा है a x के टर्म में, तो ये ऑब्वियसली थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, बैक एक स्टेप बैक जाना होगा। तो a को हम लोग क्या कहते हैं dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt क्या हो जाएगा आपका kt, तो v क्या हो जाएगा kt dt। अब हमसे dv हो एक्चुअली, अब क्या कह रहा है कि इनिशियली जब t 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी 2, यानी जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से इसका इनिशियल कितना रखेंगे 2 से लेके v तक, और टाइम क्या लेंगे हम लोग t dt 0 से लेकर t तक, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा v माइनस 2 इक्वल्स के टी स्क्वायर बाई 2, ये रिजल्ट आ गया हमारा v का। तो v का रिजल्ट क्या आ गया के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2। अब हमको क्या निकालना है x निकाल के टर्म निकालना ना, थोड़ा और चेंज करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे v को क्या लिखते हैं हम लोग dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, तो dx क्या हो जाएगा v dt, यानी इंटीग्रेशन करेंगे dx का कहां से कहां तक, तो इनिशियली ये भी 0 पे था तो 0 से लेके x तक, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 0 से लेके t तक। अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो x हो जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन अगर ध्यान से देखें तो t का क्या होता है t क्यूब बाई 3, यानी ये रिजल्ट हो जाएगा के टी क्यूब बाई 6, और 2 है ना, तो 2 के साथ तो dt लगा तो dt का t होता है तो 2t, ये x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू मिल चुका है, a का वैल्यू मिल चुका है। हमसे पूछ रहा है a x के टर्म में, तो हम t की जगह यहां से देखो ध्यान से देखो, यहां से t का वैल्यू क्या ले सकते हैं a अपॉन k, है ना, तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका k इंटू ए क्यूब डिवाइड बाई 6k क्यूब प्लस 2 इंटू ए अपॉन k, तो रिजल्ट आ गया आपका x इक्वल्स
ए क्यू अपॉन 6k स्क्वायर प्लस 2a अपॉन k, ये रिजल्ट है। देखो अब ये इक्वेशन किसके टर्म में है हमारा, x और a के टर्म में है, तो ये इक्वेशन मेरा क्या आ गया, x और a के टर्म। तो ये हो गया मेरा a और x का एक जो रिलेशन हमसे कहा गया था निकालने के लिए, ठीक है। तो अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां कह रहा है a किसके टर्म में है, v के टर्म में, यानी ओवरऑल ये कहने का मतलब a इक्वल टू kv स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब कह रहा है कि v हमको चाहिए x के टर्म में। भाई सिंपल हमको फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि a को अगर हम v dv और dx लिख दें तो ऑब्वियसली सॉल्व करने में v मेरा x के टर्म में आ जाएगा। सॉल्व कर लो तो हो जाएगा कितना, v dv अपॉन dx इक्वल्स kv स्क्वायर, v से v कैंसल, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, dv अपॉन v इक्वल्स kx के dx, इंटीग्रेशन इसका। तो कह रहा है देखो इनिशियली जब है तो वेलोसिटी कितना है 2, तो 2 से इसको इंटीग्रेट करेंगे v तक और इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 से x तक, तो रिजल्ट हो जाएगा इसका ln v। तो ln v होगा 2 से v तक और ये हो जाएगा kx। अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो ln v माइनस ln 2 लिखोगे और log m माइनस n क्या होता है, log m अपॉन log n, यानी रिजल्ट क्या हो जाएगा ln v अपॉन 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा kx। तो v अपॉन 2 इक्वल्स क्या हो जाएगा e टू द पावर kx, तो v हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ e टू द पावर kx। नंबर क्वेश्चन जिसमें कह रहा है हमको निकालने के लिए रेट चेंज ऑफ स्पीड, यानी करने का मतलब हम इसको कह सकते हैं कि रेट चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड का रेट चेंज हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मान लो हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है v और a, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझो। ये तो फिक्स है कि ये दोनों जो वेक्टर है इन दोनों के बीच में कुछ एंगल तो बना होगा v और a के बीच में, तो ये एंगल है मान लो थीटा। तो इस a का एक देखा जाए तो दो कंपोनेंट बनेगा, a sin थीटा एंड a cos थीटा, और a cos थीटा क्या है, v के डायरेक्शन में है, इसका मतलब इट चेंजेस द मैग्नीट्यूड, एंड ये क्या करेगा, इसके डायरेक्शन को चेंज करेगा, इट चेंजेस द डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी के अराउंड जो है कंपोनेंट वो क्या करेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, और जो वेलोसिटी कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है वो क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो याद रखिएगा ये जो हमारा मैग्नीट्यूड का जो चेंज है इसको हम लोग कहते हैं dv अपॉन dt। v क्या, तो v का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और जनरली जो आप a का फॉर्मूला पढ़े वो क्या था, dv अपॉन dt, और a का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या कहलाता है, dv अपॉन dt का मैग्नीट्यूड, ऐसे पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। और a का जो मैग्नीट्यूड है अगर आप ध्यान से देखें तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो इनके दोनों कंपोनेंट के क्या कारण है, यानी जो कंपोनेंट इसके एलॉन्ग है, ठीक है, a एलॉन्ग v, ठीक है, एक मान लो इसको एक पैरेलल कर देते, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर होता है, और एक परपेंडिकुलर वाला, ये दोनों कंपोनेंट का स्क्वायर अगर हम करें तो भी मैग्नीट्यूड को निकाला जा सकता है। अब देखो हमको निकालना क्या है, यहां पर इस क्वेश्चन में a cos थीटा, तो सबसे पहले तुमको cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल, दैट इज v डॉट a डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड इनटू a का मैग्नीट्यूड, डायरेक्ट करो तो ये हो जाएगा 4 और ये 3 1, और इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा √2, यानी 1/5 √2, ये रिजल्ट हो गया cos थीटा का। तो अब हमको चाहिए क्या, a cos थीटा, तो हमारा क्या कहते हैं रेट चेंज ऑफ स्पीड यानी dv अपॉन dt क्या है, ये क्या होता है a cos थीटा, ठीक है ना। तो a का वैल्यू यानी a का कंपोनेंट क्या कहते हैं, a का जो आपका क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड जो आएगा, तो मैग्नीट्यूड कितना है a का, √2, तो √2
इंटू 1/5√2 क्या 1/5। अगर वैसे ही हमसे पूछता रेट चेंज ऑफ डायरेक्शन, रेट चेंज ऑफ डायरेक्शन अगर पूछा जाता तो क्या करते हम लोग? तो उस केस में हम लोग फाइंड आउट करते हैं a sin थीटा। क्या फाइंड आउट करते हैं? a sin थीटा, फिर a का वैल्यू √2 और sin थीटा यहां से निकालना पड़ता, तो वो हो जाता √1 - 1/50। सॉल्व कर लेते, जो आता वही आंसर आता। 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है ना, उसका स्क्वायर करेंगे तो 50 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहां से वो क्या मिल जाता? रेट चेंज ऑफ डायरेक्शन। अगर रेट चेंज ऑफ डायरेक्शन निकालने का आएगा, क्या निकालेंगे? a sin थीटा। और अगर रेट चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने का आएगा तो क्या कहेंगे? a cos थीटा। तो अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझो ध्यान से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रेट चेंज ऑफ स्पीड 0 है, ठीक है, और रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं है, और क्या ये पॉसिबल है या नहीं। और फिर सेम उसका उल्टा कंडीशन लिया और दूसरा ये पॉसिबल है या नहीं। तो सबसे पहले कहते क्या है, यहां से देखो ये, तो ये क्या कह रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है। फर्स्ट वाले में क्या कह रहा है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो क्या पॉसिबल है कि स्पीड कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो? तो हाँ, हम लोग पढ़े हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन a = v²/r होता है, जहां a क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है, लेकिन v क्या होता है? कांस्टेंट। यानी स्पीड क्या हो जाता है आपका? कांस्टेंट होता है, ठीक है। फिर सेकंड में कह रहा है इस वाले केस में कि स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, स्पीड कांस्टेंट नहीं हो, लेकिन आपका एक्सेलरेशन 0 हो। अब एक्सेलरेशन 0 कहने का मतलब कि v तो कांस्टेंट हो गया है ना, v कांस्टेंट होगा तभी तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो v कांस्टेंट कहने का मतलब भी क्या हो गया कि स्पीड कांस्टेंट होगा, ये फिक्स है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है। क्लियर है? तो हम क्या समझे कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं है तो स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, तो हर हाल में स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है a जो ट्रैवल कर रहा है किस वेलोसिटी से? v1 से, और एक ऑब्जेक्ट है b जो ट्रैवल कर रहा है v2 वेलोसिटी से, और ये डिस्टेंस d है दोनों के बीच का, ठीक है। अब ये देखा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो ये रिटार्डेट करना शुरू किया। कितना से? रिटार्डेट करना शुरू किया a से, ताकि a और b में कोई कॉलिजन नहीं हो। क्या कहते हैं? a और b में कोई कॉलिजन नहीं हो। तो आपको बताना है कि ये डिस्टेंस d जो है वो हर हाल में v1 - v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2a होगा। अब जरा समझो, कॉलिजन ना होने का कंडीशन क्या होता है? कॉलिजन ना होने का कंडीशन, अगर किसी भी तरह से या तो ये पूरी तरह से इसके पहले रुक जाए, या हम कह सकते हैं कि ये अगर मान लो किस पार्टिकुलर टाइम में v1 वेलोसिटी से ही ट्रैवल करने लगे, मतलब a अगर इस पोजीशन पे आते आते v1 वेलोसिटी से इसके पहले, ये इसके बाद, तो रोटेट टकरा ही गया। v के पहले v1 वेलोसिटी से ही ट्रैवल करने लगे, मतलब v2 से हो, v2 से, तो ये v2 और ये भी v2 कभी जिंदगी में टकराएगा? क्योंकि हम लोग पढ़े हैं अगर सिंगल डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, तो एक डायरेक्शन में अगर मोशन होगा तो कॉलिजन तभी पॉसिबल नहीं है जब दोनों का वेलोसिटी क्या हो? सेम हो। तो अगर हम a का वेलोसिटी भी क्या कर दें? v2 कर दें, लेकिन b के पहले, b के मिलने के पहले, ठीक है। तो मानते हैं कि टाइम t लगा, लेट टाइम t लगा यहां से यहां तक आने में, इसको a को, ठीक है। तो v2 इसका क्या हो जाएगा? v1 - at, क्योंकि रिटार्डेट हो रहा है, तो यहां से टाइम क्या हो जाएगा आपका? v1 - v2 अपॉन a। इस टाइम में इसने कुछ डिस्टेंस भी तो ट्रैवल किया होगा, वेरी गुड। तो डिस्टेंस d निकाल लेते हैं, तो d क्या हो गया डिस्टेंस? तो d1 निकाल लेते हैं, ये तो d पहले से बना हुआ है, तो d1 कितना डिस्टेंस होगा? इसका डिस्टेंस,
तो इसको ऐसे कर लो, v2 स्क्वायर उसका स्पीड था इक्वल माइनस v1 स्क्वायर इक्वल्स माइनस 2ad1। तो v2 स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस 2ad1। ठीक है, तो रिजल्ट यहां से एक और हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली d1 का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, उतना टेंशन नहीं। v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, ये d1 का वैल्यू हो गया हमारा। लेकिन अगर ये d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम t में, तो इसने भी तो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, है ना। तो मान लो कि ये b जो है, ये b चलते चलते इस पोजीशन में पहुंच गया, ठीक है। और अगर ओवरऑल इसने भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मान लो d2, तो इसका डिस्टेंस हमेशा इन दोनों के डिस्टेंस के कम होना चाहिए। तो पहले इसका डिस्टेंस d2 निकालते हैं, b का। तो d2 कैसे निकलेगा, तो b उसका तो फाइनल वेलोसिटी को मालूम भी नहीं है, तो चलो उसका इनिशियल तो हमको मालूम है जो कि हमारा v2 है, ठीक है। और उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि d2 क्या हो जाएगा, v2 into t, ठीक है। और t का वैल्यू हमको पहले से मालूम है, v into v1 minus v2 upon a, ठीक है। और ये कंडीशन क्या कहता है कि d1 शुड बी, या ऐसे कह सकते हैं कि d2 प्लस d शुड बी ग्रेटर देन d1। अगर ये कॉलिजन नहीं करना चाहता है तब इसने d1 डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये तो v2 इसका स्पीड है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस d1 ट्रैवल किया, तो d1 जो है हर हाल में छोटा हो किससे, d2 प्लस d से। तो d क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा d1 माइनस d2 से। क्लियर है, तो d1 का वैल्यू रख देते हैं। d1 का वैल्यू है हमारे पास v1 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2a। और ये थोड़ा सा होगा, ये v2 था, और माइनस में d2 का वैल्यू रख देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, v2 इंटू v1 माइनस v2 डिवाइड बाई a। एलसीएम ले लो, 2a, रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ v1 v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v2 स्क्वायर। इसको मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन को इग्नोर कर लिया आप लोग, देखिए रिजल्ट क्या हो जाएगा, d ग्रेटर देन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई 2a। तो आ गया ना, d मस्ट बी ग्रेटर देन v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बाई 2a। आगे इसी क्वेश्चन को हम लोग जब रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ेंगे तो वहां भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों चल रहा था ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी से भी सॉल्व किया जा सकता है। जब हम लोग उसको पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को फिर से एक बार और सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थर्ड वाले में कह रहा है कि ये v1 से ट्रैवल कर रहा है, मान लो, मतलब, और b इधर से ट्रैवल कर रहा है v2 से, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। a से o का डिस्टेंस l1 है, b से o का डिस्टेंस l2 है, और आपको बताना है वो टाइम, ठीक है, जब वो नियरेस्ट हो। तो मान लो कि एक पार्टिकुलर टाइम t पे ये पॉइंट यहां पहुंचा होगा, ठीक है, और एक पार्टिकुलर टाइम t पे ये पार्टिकल यहां पहुंचा होगा, ये a डैश पे पहुंचा होगा, ये b डैश पे, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मान लो इसका डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस इसको कुछ s मान लेते हैं, ठीक है, और ये s को हमको मिनिमम करना है। तो सबसे पहला बात, ये टोटल L1 है, और तुमने v1 वेलोसिटी से t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, v1t, और इधर कितना ट्रैवल हुआ होगा, v2t। इसका मतलब ये हो गया होगा L2 माइनस v2t, और वैसे ही ये क्या हो जाएगा आपका L1 माइनस v1t। क्लियर है ना, तो s क्या हो जाएगा, यहां से s हो जाएगा, s का स्क्वायर कर लो ना, ज्यादा अच्छा आएगा, तो हो जाएगा ये आपका L1 माइनस v1t का होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस v2t का होल स्क्वायर।
अब हमसे क्या कह रहा है कि एस मिनिमम हो, वो टाइम फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सी बात है कि एस मिनिमम हो या एस स्क्वायर मिनिमम हो, दोनों में से कोई बात एक ही होगा। एस स्क्वायर जहां मिनिमम होगा वहीं एस भी मिनिमम होगा। तो क्या करना है, एस स्क्वायर और कुछ मान लो, सॉल्व करना आसान रहेगा। तो फिर ये अगर इसको रूट यहां भेजोगे, आप लोग जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े हैं वहां भी उनको मालूम होगा कि उधर रूट भेजते हैं उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करते हैं, वो थोड़ा टिपिकल रहता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे। मान लेते हैं एस स्क्वायर इक्वल्स एक्स, तो एक्स इक्वल्स क्या हो गया आपका L1 माइनस V1t प्लस L2 माइनस V2t। जब भी मिनिमम का बात होता है या मैक्सिमम का बात या कांस्टेंट का बात करते क्या है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो, यानी dx अपॉन dt जीरो होगा क्योंकि वो वहां ऑप्टिमम होता है। तो करना क्या है, इसको जीरो कर लो, तो dx अपॉन dt तो dx अपॉन dt पहले तो जीरो तो करना ही है, इसका डिफरेंशिएशन लिख लेते हैं हम लोग। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ L1 माइनस V1t इनटू माइनस ऑफ V1 प्लस ट्वाइस ऑफ L2 माइनस V2t इनटू माइनस ऑफ V2। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करेंगे क्या आपको t नहीं मिल जाएगा। चलो देखते हैं कैसे आएगा। यहां से आ जाएगा तुम्हारा 2 तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल ही कर लेंगे हम लोग। L1 ये माइनस है तो आगे प्लस हो जाएगा, L1 V1 माइनस V1 स्क्वायर t इक्वल्स ट्वाइस ऑफ फिर क्या हो जाएगा, माइनस रहने देते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, L2 V2 प्लस ऑफ V2 का स्क्वायर t, 2 से 2 कैंसिल। क्लियर है, रिजल्ट क्या होगा, इस वाले टर्म को इधर ले आओ, इस वाले टर्म को उधर भेज दो। तो L1 V1 प्लस L2 V2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर इनटू t। t का वैल्यू क्या आ गया आपका, L1 V1 प्लस L2 V2 बाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये रिजल्ट आ गया जहां पे डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम, यानी एट दिस टाइम s इज मिनिमम। s क्या होगा, मिनिमम। अब करना क्या है पहले वो समझो, हमको निकालना क्या था, डिस्टेंस भी निकालना था, यानी वी हैव टू कैलकुलेट s। तो करोगे क्या, ये सेम टाइम यहां सब्स्टिट्यूट करना है आपको, समझ में आ रहा है, ये सेम टाइम वहां रखना है और कैलकुलेट करके x का वैल्यू निकालना है। कर सकते हो, डू इट योरसेल्फ, मतलब AMGR मतलब अप्लाई माइंड गेट रिजल्ट। ठीक है, कर लेंगे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि u0 है और ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा था, एक पार्टिकुलर टाइम तक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था और पहुंचा वो q पे, फिर डी एक्सेलरेट शुरू किया, मन नहीं मन डी एक्सेलरेट करना शुरू कर गया और पहुंचा कहां पे, r पे। ठीक है, अब r पर पहुंचने के बाद फिर उसका v, एक्चुअली ये गलत क्वेश्चन हो गया, v उसका फिर 0 है। आपको बताना क्या है कि vmax जो यहां पर ही हुआ होगा, जहां पर वो फाइनली एक्सेलरेट करके लास्ट हुआ था, तो vmax कितना होगा वो आपको यहां दिया हुआ है, इसको प्रूफ करना है और इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वो प्रूफ करना है। क्लियर, तो मान लो यहां डिस्टेंस s1 टाइम t1 लगा, डिस्टेंस s2 टाइम t2 लगा। क्लियर, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2। क्लियर है ना, और टोटल टाइम गिवन है t, टोटल टाइम ये गिवन है, याद रखिएगा इसमें टोटल टाइम, ये क्वेश्चन बहुत सारे बुक में भी है, टोटल टाइम गिवन है जो कितना है t, ये गिवन है। इसका मतलब ये नहीं कि ये अननोन है, ये गिवन है। तो देखो t1 यहां लगा, यहां vmax आ रहा है, तो मान लो इसको vmax को तुम मान लो v, ठीक है, जो हमको फाइंड आउट करना है। तो यहां से एक्सेलरेट कर रहा था ना, तो 0 यानी u प्लस at यानी अल्फा t1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, v, यानी यहां से t1 क्या आ जाएगा मेरा, v अपॉन अल्फा। वैसे ही d एक्सेलरेट कर रहा है इस बार, यानी 0 इक्वल्स क्या हो जाएगा, v माइनस बीटा t2। तो t2 क्या हो जाएगा मेरा, v अपॉन बीटा, और हम लोग क्या जान रहे हैं कि t क्या है, t1 प्लस t2 है। इसका मतलब t क्या है, v अपॉन अल्फा प्लस v अपॉन बीटा।
तो अल्फा बीटा टी इक्वल्स अल्फा प्लस बी इंटू वी। तो दिखा डायरेक्ट कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे इधर मल्टीप्लाई, और जब इधर एलसीएम लेंगे तो वी कॉमन लिया जा सकता है। तो वी क्या आ गया आपका अल्फा बीटा टी बाई अल्फा प्लस बीटा। ये तो कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो पहले S1 S2 फाइंड आउट करते हैं हम लोग। S1 क्या हो जाएगा, तो S1 है हमारा, चलो तो पहले तो U तो 0 रख दो, तो 0 प्लस हाफ अल्फा T1 स्क्वायर, और T1 का वैल्यू है हमारे पास कितना V अपॉन अल्फा, यानी V स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, यानी V स्क्वायर बाई 2 अल्फा। ठीक है, अब वैसे ही S2 निकालते हैं, तो S2 कितना हो जाएगा, उसका इनिशियल वेलोसिटी V है, V ut माइनस हाफ B T2 यहाँ T2 का स्क्वायर। ठीक है, V का वैल्यू कितना है हमारा अल्फा बी टी बाई अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बी हमको टी के टर्म लेना चाहिए, तो अल्फा बी टी रख लेते हैं बाई अल्फा प्लस बीटा, या T2 का वैल्यू रख देते हैं। T2 का वैल्यू हमारे पास मौजूद है V बाई बीटा। ठीक है, और B इंटू कहीं भी तो V के टर्म में हम किए ना, इसलिए मजबूरी है हमारा, इंटू V स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, B से B कैंसल। तो अगर हम यहाँ से 2 बीटा एलसीएम ले लें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा हमारा 2V स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये V स्क्वायर बाई 2 बीटा। ठीक है, तो अब हम वो रिजल्ट यहाँ रखते हैं जो हमको मालूम है, मतलब यहाँ से देखो, तो अब यहाँ से S1 और S2 का रिजल्ट मालूम है और हमसे टोटल डिस्टेंस पूछा है, तो S क्या हो जाएगा S1 प्लस S2। और अगर तुम ध्यान से देखो तो इन दोनों में V स्क्वायर बाई 2 कॉमन है, तो रिजल्ट हो जाएगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, और फिर इसको थोड़ा सा और लिखेंगे तो V का पहले वैल्यू रख देते हैं अल्फा स्क्वायर, V का वैल्यू क्या है, V का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचो V का ये वैल्यू है बाई अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा अल्फा बीटा एलसीएम, तो अल्फा प्लस बीटा, ये कैंसिल हो गया, इससे ये और ये कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट आ गया अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। नोट कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, और कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें। शुभ रात्रि, सब वक्त है।